students, today we will study about the functional classification of organic compound. आज हम लोग स्टडी करेंगे कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो फंक्शनल ग्रुप है क्या? एन एटम or a group of atoms which makes a carbon and compounds reactive and decides its properties is called a functional group. कोई भी एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्टिव करता है और डिसाइड्स करता है इनकी प्रॉपर्टीज को, उसको ही बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. फंक्शनल क्लासिफिकेशन के लिए सबसे फर्स्ट तो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट इज द जनरल फॉर्मूला एंड फोर्थ वन इज द एग्जांपल्स. कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन से क्लास हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, उनका एग्जांपल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. इनको तो एकदम आपको याद रखना ही है, तभी हम लोग आगे का रिएक्शन इजली कर पाएंगे. सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं एल्केन. ठीक है, एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इधर 3 बॉन्ड्स है, इधर 3 बॉन्ड्स है. ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. CnH2n+2 में अगर हम जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ वहाँ भी उतना ही लेना होगा, +2 करना होगा. तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसको करके देख लेते हैं एक रिएक्शन. जैसे C, अगर हम 1 लेते हैं, H2 × 1 + 2, यानी क्या हो गया? C 2 1 2 + 2 CH4. अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लेते हैं तो C2H2 × 2 + 2, यानी क्या हो गया? C2H6. ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने क्या लिए? CH4, C2H6 और C3H8. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्कीन. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n. ठीक है, CnH2n लेंगे, इसका हम लोग एग्जांपल्स इसमें क्या ले सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2. नेक्स्ट है आपका एल्काइन. एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? C2H2 और C3H4. नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? X. हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? X. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 X. इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? CH3Cl और C2H5Br. नेक्स्ट का है किसका फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल का. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH. इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH, और इसका एग्जाम्पल्स क्या हुआ? CH3OH, C2H5OH. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईथर. नेक्स्ट है ईथर. ईथर में क्या होते हैं? इसके फंक्शनल ग्रुप O. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O. इसमें हम लोग एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं? C2H6O और C3H8O. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO. इसका एग्जांपल्स क्या होते हैं? HCHO और CH3CHO. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वो है किसका एग्जाम्पल्स? देखिए, कीटोन. कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO. इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO और इसके एग्जाम्पल CH3CO CH3. नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH. इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 और इसके एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, यानी HCOOH और CH3COOH. नेक्स्ट है आपका एसिड एमाइड. एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CONH2. इसका जनरल फॉर्मूला RCONH2 और इसका एग्जांपल्स HCONH2 और CH3CONH2. ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी एमीन्स. प्राइमरी एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2 और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RNH2
और एग्जाम्पल CH3NH2। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी एमीन्स। सेकेंडरी एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH। इसका जनरल फॉर्मूला R2NH और एग्जाम्पल CH3NH। ठीक है, लास्ट है आपका N। ये क्या है? टर्सरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। इसका जनरल फॉर्मूला R3N और एग्जाम्पल्स क्या हो गया? CH3N, CH3, क्योंकि ये टर्सरी एमीन है तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। सेकेंडरी एमीन्स है तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एल्काइल ग्रुप, और प्राइमरी है तो इसमें 1 मिथाइल ग्रुप यानी 1 एल्काइल ग्रुप्स इसमें अटैच हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ग्रुप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये सारे फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरह से स्टडी आप लोग करिएगा, तभी हम लोग आगे का रिएक्शन को इजली कर पाएंगे। तो अब है कि कौन से मॉडर्न सिस्टम्स है नोमेनक्लेचर के। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ मॉडर्न सिस्टम से स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर का। सबसे फर्स्ट देखिए क्या है। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने लिया है। ठीक है, फिर इधर देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका नेमिंग कैसे होता है? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 प्रेजेंट है तो उनका वर्ड रूट जो होगा वो क्या होगा? मिथ। वर्ड रूट मीन्स एल्केन। इसमें देखिए कैसे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने नेम लिखा है। 1 है तो इसका मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डू डेक, 13 है तो ट्राई डेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक और 16 है तो हेक्साडेक। ये हो गया। अब देखिए नेचर ऑफ पैरेंट चेन। नेचर कैसा होता है पैरेंट चेन का? इसमें सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो उसमें प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो क्या होता है? एन होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स इन। ठीक है, इन लिखा जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर 2 डबल बॉन्ड है प्रेजेंट तो उसको बोला जाता है डाइन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 है तो उसको बोला जाता है ट्राइन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है आइन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अगर 2 प्रेजेंट रहते हैं, 2 प्रेजेंट रहते हैं, तब उसको बोला जाता है डाइन। ठीक है, इसमें आइन और इसमें डाइन। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा है। फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी सफिक्स। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लिखा है, जैसे ये है SO3H। SO3H को क्या हम लोग स्टडी करते हैं? सल्फोनिक एसिड। COOH है तो ओइक एसिड। COOCO है तो ओइक एनहाइड्राइड। COOR है तो OH। COCl है तो ऑयल क्लोराइड। CONH2 है तो एमाइड। CN है तो नाइट्राइल। NC है तो आइसोनाइट्राइल और कार्बाइलेमिन। CHO है तो अल। CO है तो 1। OH है तो ऑल। NH2 है तो एमीन और SH है तो थायोल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की और ये सारे आप लोग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को अच्छा से स्टडी करना है ना, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या वर्ड रूट को देखा, कि नंबर ऑफ पैरेंट चेन है, फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का ये सारा नेमिंग, कि अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग इन स्टडी करते हैं, 2 है तो डाइन, तो अगर 3 है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ट्राइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर लिए। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और फंक्शनल ग्रुप के हम लोग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को स्टडी किया। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारे को अच्छे से स्टडी करिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।